अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम चेंज पे बात कर रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन जो हर पर्सन जिसका आंसर चाहता है कि हाउ टू चेंज और हाउ चेंज इज़ क्रिएटेड। तो जब हम एक क्वेश्चन करते हैं खुद से कि हम एक कम्युनिटी में स्विच करना चाहते हैं या कम्युनिटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अडॉप्ट करें, कैसे खुद को चेंज करें। और यही क्वेश्चन जब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में यही क्वेश्चन रेज होता है, तो यहाँ हमें डिफरेंट स्कॉलर्स, एचआर स्पेशलिस्ट हमें कुछ मॉडल्स देते हैं, कुछ थ्योरीज देते हैं, जिनको हम फॉलो करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में चेंज अडॉप्ट कर सकते हैं, चेंज डेवलप कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट मॉडल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप अगर इस मॉडल को देखें तो ये मॉडल हमें कुछ क्लियर कर रहा है कि चेंज कैसे क्रिएट किया जा सकता है। या किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में अगर आप चाहते हैं कि वो कम्युनिटी को चेंज किया जाए, उसके रूल्स रेगुलेशंस को, उसके लाइफस्टाइल को, उस कम्युनिटी के ट्रेंड्स को चेंज किया जाए, तो ये कोई वन शॉट अप्रोच नहीं है। यहाँ आपको रेजिस्टेंस भी फेस करनी होगी, क्योंकि कोई भी चेंज प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता जिससे रेजिस्टेंस का सामना ना हो। तो ये मॉडल 8 स्टेप पे डिपेंडेंट है, जिसमें आइडिया से स्टार्ट आप लेंगे और यही आइडिया आपको चेंज तक लेके जाता है। अब अगर फर्स्ट स्टेप हम देखें तो हमें फर्स्ट स्टेप मिलता है आइडिया। मींस के जब आप अपने आइडिया के साथ स्ट्रिक हों, अपने आइडिया के साथ अटैच हों, अपने आइडिया को ही आप कंटिन्यू करें और एक अल्टीमेट आइडिया हो आपके पास, और आपकी आइडिया का आप शॉर्ट एनालिसिस कर लें, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, तो वो आइडिया आपका थॉट्स में डेवलप हो जाता है। यानी जब हम एक आइडिया पर, एक कॉन्सेप्ट पर एक टाइम तक काम करते रहें, उसके साथ अटैच रहें, तो ये आइडिया हमारी थॉट्स की शक्ल ले लेता है। अब थॉट्स आइडिया से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, स्ट्रेंथन हैं, क्योंकि आपकी थॉट्स या आपकी बिलीव्स ये आपको फर्दर एक पॉइंट देती हैं, एक मोटिवेशन देती हैं, जिसे आप फीलिंग्स कहेंगे। थॉट बेसिकली जब आप किसी भी पर्सन को फॉलो करते हो, कोई आपका आइडल होता है, रोल मॉडल होता है कोई, तो आप उसके आइडियाज़ को आप सोचते हैं बार बार, और फिर यही आपकी सोच बन जाती है, और फिर आप वैसे सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब हम एक आइडिया को जितना एनालाइज करेंगे, जितना ही एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो हमारी सोच बनना शुरू हो जाएगी, हमारी थॉट्स बनना शुरू हो जाएंगी। और यही थॉट्स लॉन्ग टर्म तक अगर इन पे आप फोकस रहें, तो आप देखें यही आपकी फीलिंग्स होती हैं। और अब जब आप फील कर रहे होते हैं एक चीज़ को, मींस आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है जो पॉजिटिव सोचता है, एक नेगेटिव सोचता है, तो जो पॉजिटिव सोच रहा है ये उसकी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स कैसे बनी, उसकी ये थॉट्स हुई होंगी, थॉट्स ने प्रमोट किया और वो फीलिंग्स की तरफ गए। जब आप फीलिंग्स थर्ड से फेज फॉलो कर लेते हो, तो फिर आप प्लान करने की तरफ जाते हैं। अब आपकी लाइफ में डिफरेंट प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। मींस कि आप कुछ गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं, कुछ
एक रोड मैप आप स्ट्रक्चराइज करते हैं। और ये रोड मैप, ये गाइडलाइंस बेसिकली बेसिकली कोई भी टारगेट, कोई भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए है, और वो गोल चेंज ही है। तो प्लान बेसिकली फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं, और प्लान से फिर आप देखें यही हमारी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। और हैबिट्स जब आपकी रूटीन लाइफ में रिपीटिशन हो रही हो, री इन्फोर्समेंट हो रही हो, उन एक्टिविटीज़ की, उन एक्शंस की जो आपकी लाइफ में पहले नहीं थे एक्टिविटीज़, लेकिन अब आपने उनको प्लान कर चुके हैं आप। वो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो बुक रीडिंग भी हो सकती है, वो कोई एडिक्शन हो सकती है, वो स्ट्रेस हो सकता है, वो पॉजिटिव फीलिंग्स हो सकती हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं जिनको आप प्लान कर रहे हैं। तो चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है लाइफ में। तो जब आप हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं और एडिक्टेड हो जाते हैं, तो अब आप कमिटमेंट की फेज़ आ जाती है। और हैबिट्स के साथ जितनी कमिटमेंट स्ट्रांग होगी, आप देखते हैं यही हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है। लाइफस्टाइल मींस हम अपनी लाइफ में वैसे ही चीज़ों को अब अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही हमारे जो ट्रेंड्स होते हैं, और हमारे अल्फाज में, हमारे किरदार में, हमारे करेक्टर्स में वो चीज़ें नज़र आती हैं हमें, हम वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये लाइफस्टाइल है। अब अगर इस स्टेज पे देखा जाए तो हम चेंज हो चुके हैं। तो ये मॉडल हमें 8 स्टेप देता है, जिसमें आइडिया है थॉट्स, फीलिंग्स, प्लान, हैबिट्स, कमिटमेंट, लाइफस्टाइल एंड चेंज। और इसमें कुछ स्टेप ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, जिनको हम सेम मीनिंग्स में ले सकते हैं, लाइक थॉट्स एंड फीलिंग्स, और हैबिट्स एंड फीलिंग्स, इसी तरह कमिटमेंट एंड लाइफस्टाइल। लेकिन अगर इनको हम डीपली अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं जो हम अपनी लाइफ में, रूटीन लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में हम फेस करते हैं या फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये तो एक मॉडल है हमारे सामने, जहाँ हम देख रहे हैं कि एक पर्सन की लाइफ में जब चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो ये सारे एक्सपीरियंसेस उसके साथ हो रहे होते हैं। इसी तरह एक और हमें मॉडल नज़र आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, जो कि लीवेंस ने दिया। कर्ट लीवेंस एक मॉडल देते हैं जिससे वो चेंज प्रोसेस, जिसे उसने कहा। और कर्ट लीवेन एक साइकोलॉजिस्ट है। वो 3 फेजेस दे रहे हैं आपको, कि अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि वो खुद को चेंज करे या कम्युनिटी में किसी और को चेंज करना चाहता है, यानी मैं ये कहूँ कि आप किसी भी पर्सन को चेंज करना चाहते हैं, तो आप 3 स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कोर्ट लेमन लेमन कहता है कि फर्स्ट स्टेप आपके पास अनफ्रीजिंग है, दूसरा मूव और मूविंग, थर्ड स्टेप जो है रीफ्रीजिंग है। तो जब आप कहीं ये कहें कि चेंज कैसे डेवलप किया जा सकता है, किसी पर्सन को कैसे चेंज किया जा सकता है, आप खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पहले अपनी एडिक्शंस को अनफ्रीज़ करें। अनफ्रीज़ करने के बाद अब आप जो आपकी न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू टारगेट्स हैं, न्यू गोल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए उन्हीं के साथ चले, मूव करें आप। और फिर खुद को इस मूवमेंट पर ही कमिटेड रखें, तो आप देखेंगे आप में चेंज आ सकता है। Psychologist Kurt Lewin formulated a model to summarize the basic process for implementing a change with minimal resistance. अगर इस मॉडल को हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें, तो इन स्टेप्स में रेजिस्टेंस कम से कम होगी, हर्डल्स कम से कम होंगे। To Lehman, all behavior in organization was a product of two kinds of forces: those striving to maintain the status quo and those pushing for the change. कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 किस्म की फोर्सेस काम कर रही होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन कहें, कम्युनिटी कहें, फैमिली कहें। एक फोर्स वो होती है जो स्टेटस को सुपीरियर और इन्फीरियर की आइडियालॉजी को प्रमोट कर रहा होता है। एक ग्रुप ऐसा होता है, और एक ग्रुप ऐसा होता है जो चाहता है कि नहीं, चेंज हो, मार्केट जैसे चेंज हो रही है, हम भी वैसे चेंज हों, हमें मार्केट के साथ चलना चाहिए, हमें न्यू डेवलपमेंट्स के साथ चलना चाहिए, और हमें सोसाइटी के साथ चलना चाहिए, हमें ग्रो करना चाहिए।
Implementing change thus means reducing the forces for the status quo or building up the forces for the change. तो अगर चेंज की आप बात करते हो तो आप तो स्टेटस को कंट्रोल करना चाहते हैं, मींस कि आप ऐसी चीज़ें, ऐसी सोच, ऐसी आइडियालॉजी ख़त्म करना चाहते हैं जहाँ कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, कोई गरीब है और कोई अमीर है। तो पहला फेज़ जो स्टेप दिया लिमन ने वो है अनफ्रीजिंग फेज़। अनफ्रीजिंग मीन्स रिड्यूसिंग द फोर्सेस दैट आर स्ट्राइविंग टू मेंटेन अ स्टेटस को। स्टेटस को बिहेवियर है एक। अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ सुपीरियर या इन्फीरियर जैसे मैंने आपको बात की, तो अगर कोई कहता है, कोई कुछ पर्सन्स ऐसे हैं, जो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ख़ुद को ही एक एहसास बरतरी और एहसास कम कमतरी जो है, ये चीज़ें जहाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इनको ख़त्म करना, और ये है क्या, बेसिकली ये बिहेवियर है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपने उस बिहेवियर को ही ख़त्म करना होगा, आइडियालॉजी को ही ख़त्म करना होगा जो चेंज में एक रेजिस्टेंस है, हर्डल है, बैरियर है, कांस्टेंट है। अब मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ कि अगर आप बर्फ़ है, आइस को आप जब तक मेल्ट नहीं करेंगे वो कभी भी किसी और शक्ल में दोबारा आइस नहीं बनाई जा सकती, बर्फ़ नहीं बनाई जा सकती, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो बेहतर है आप अनफ्रीज़ करें पहले बर्फ़ को, ताकि हम उसकी शक्ल चेंज करके उसे पानी बनाएंगे, और पानी के बाद जब रीफ्रीज़ करेंगे तो हम जिस शक्ल में चाहते हैं उसे वो शक्ल आपके सामने होगी। सेकंड फेज़ है जब अब बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज कर लेंगे लोगों के, अब मूव होंगे। मूव मीन्स जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो चेंज आप चाहते हैं उसके साथ आप कमिटेड रहेंगे। मूविंग मूविंग मीन्स डेवलपिंग न्यू बिहेवियर्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। अब आप एक नया बिहेवियर, नई वैल्यूज़, नए नॉर्म्स, नए अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, नए कम्युनिटी प्रिंसिपल्स, वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में या फ्रेंडशिप में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और अब इसका फीडबैक लेना ज़रूरी है, ताकि आपकी कम्युनिटी मेंबर्स, आपके वर्कर्स इसको फॉलो करते रहें, इसकी फॉलोइंग होती रहे। वो ट्रेनिंग के थ्रू भी हो सकता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी हो सकता है, कोई भी आप मैकेनिज़्म यहाँ रख सकते हैं। थर्ड फेज़ है रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग मीन्स बिल्डिंग इन द री टू मेक श्योर द ऑर्गेनाइजेशन डजंट slide back into former ways of doing things. अब रिफ्रेजिंग आपको स्टेज ये बताती है कि रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए, मींस के उसको रिपीट किया जाए, रिहर्सल की जाए। मूवमेंट पे मूविंग जो है गो मूव ऑन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दोबारा आप उसी शक्ल में, उसी स्टेज पे वापस पहुंच जाएं जो फेज़ आप तोड़ना चाह रहे हैं, जिस स्टेटस को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस सुपीरियरिटी को और इन्फीरियर आइडियालॉजी जो है इसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो पॉजिटिविज़म आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि वो प्रमोट ना हो सके और लोग फिर नेगेटिविटी की तरफ जाएं। तो ये दो हमने मॉडल देखे। एक तो मैंने 8 स्टेप आपके सामने डिस्कस किए, और फिर कार्ट लीमेंस के चेंज प्रोसेस है जो अनफ्रीज़ है, मूविंग है और रीफ्रीजिंग है। तो आप इन दो में से जो भी स्टेप इजी हों ये फॉलो करके हम चेंज हो सकते हैं, ख़ुद को चेंज कर सकते हैं, और इर्द गिर्द हमारी जो कम्युनिटी है उनको भी चेंज किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।